बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MB न्यूज के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं राबील सैयद। 20 से 24 अक्टूबर तक कौन कौन से रास्ते बंद होंगे? पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैचेस के लिए ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया गया, जिसमें 20 से 24 अक्टूबर तक रास्तों की बंदिश के हवाले से बताया गया। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले मैचेस के लिए ट्रैफिक पुलिस ने खसूसी ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि 367 से ज्यादा ट्रैफिक अफसरान और अहलकार ड्यूटी के फरीजे सर अंजाम देंगे। टीमों की नकलो खरकत के दौरान ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों पर डाइवर्ट किया जाएगा। इस्लामाबाद से आने वाली ट्रैफिक को फैजाबाद से एक्सप्रेस वे की तरफ मोड़ दिया जाएगा, जबकि रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाने वाली ट्रैफिक सकसकता रोड से सैयदपुरा की तरफ रवाना की जाएगी। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, पंजाब में TLP पर पाबंदी लग गई। समरी वफाक को अरसाल सूबाई वजीर इत्तलात उस्मा बुखारी ने कहा है कि पंजाब में TLP पर पाबंदी लगा दी गई और इसकी समरी वफाक को अरसाल कर दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने कहा कि ताजर बरादरी, ट्रांसपोर्टर्स और आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने हड़ताल की कॉल को रद्द किया है। एक मजहबी जमात के एहतजाज का कोई जवाज नहीं कि किसी एक को जवाज बनाकर मुल्क को मफलूज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, मंडी बहावलदीन से MB न्यूज के नुमाइंदे से शकील अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा लाइव स्टॉक और ब्रोक हस्पताल के इश्तराक से सिविल वेटरनरी हस्पताल मंडी बहावलदीन में फलाही तकरीब का इनेकाद किया गया। एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर मोहम्मद मुमताज बेग का तकरीब से खताब करते हुए कहना था कि ब्रोक हॉस्पिटल फ्रॉम एनिमल सही मायनों में जानवरों और इनके मालिकान की जिंदगियों में हकीकी बेहतरी ला रहा है। आज की तकरीब का बुनियादी मकसद सलाद से मुतासिर अफराद और जानवरों, जिनमें घोड़ों, गधों, खच्चरों और इनके मालिकान की मदद करना है, जो कि मुतासिर कम्युनिटी के लिए उम्मीद की नई किरण साबित होंगी। इनका कहना था कि महकमा लाइव स्टॉक की ये मुश्तरका काविश इंसानों और जानवरों दोनों की खिदमत की बेहतरीन मिसाल है, जिन्हें सलाद की इस मुश्किल घड़ी से खिदमत इंसानियत का अमली मुजाहरा किया। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, साहिवाल से MB न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी ने जाली दूध बनाने वाला बड़ा नेटवर्क पकड़ लिया। डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ जुबैर एजाज की सरबराही में पंजाब फूड अथॉरिटी ने कच्चा पक्का नूर शाह रोड साहिवाल में डेयरी यूनिट छापा मारा, जहां से 6000 किलो से ज्यादा पाउडर, 4200 किलो गैर मेयारी पनीर और 3000 लीटर खुला ऑयल जब्त करके डेयरी यूनिट मालिक के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई और डेयरी यूनिट को बंद कर दिया गया। विजिलेंस और फूड सेफ्टी टीमों की मुसलसल 5 घंटे रेकिंग के बाद डेयरी यूनिट पर छापा मारा गया। गैर मेयारी अज्जा से तैयार करदा दूध साहिवाल में मुख्तलिफ मकामात पर सप्लाई किया जाना था। डेयरी मसनूआत भी तैयार की जाती थी। DG फूड अथॉरिटी का कहना था कि पंजाब जालसाज माफिया से पाक करना पंजाब फूड अथॉरिटी की अवालीन तरजीह है। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, साहिवाल से MB न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़हनी सेहत के आलमी दिन की मुनासबत से साहिवाल आर्ट काउंसिल में मुख्तलिफ तहलीकी व सकाफती सरगर्मियों का इनेकाद किया गया। पंजाब आर्ट काउंसिल साहिवाल डिवीजन, पंजाब प्रेजेंट ट्रेनिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल, स्कूल ऑफ स्पेशल एजुकेशन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और बहबूद के इदारे ने मुश्तरका तौर पर शिरकत की। इस तहलीकी सरगर्मी में चिल्ड्रन प्रोटेक्शन के बच्चों, प्रेजेंट कॉलेज के तरबियतकार और ऑफिसर्स ने अपनी ज़हनी सेहत और तहलीकी सलाहतों के इजहार के लिए मुख्तलिफ तहलीकी सरगर्मियों जैसे ड्राइंग और स्टिचिंग, मिट्टी से खेलना, मिट्टी के बर्तनों पर पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट और चार्ट सजाने में हिस्सा लिया, जो शुरा को ज़हनी दबाव से निपटने और फनून लतीफ़ा की मदद से अपने जज्बात का सेहतमंद इजहार करने की तरबियत का बाइस बना। डायरेक्टर साहिवाल आर्ट काउंसिल डॉक्टर रियाज हमदानी ने फनून लतीफ़ा के किरदार पर रोशनी डालते हुए कहा कि हम आर्ट और फनून लतीफ़ा की मदद से ही बच्चों, नौजवानों और माशरे को ज़हनी दबाव से निपटने के लिए रहनुमाई फराहम कर सकते हैं। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, साहिवाल से MB न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर साहिवाल शाहिद महमूद ने सुथरा पंजाब मुहिम के तहत जारी सफाई सुथराई के अहकामात जारी इजलास मुनक्किद किया। इजलास में मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी, दरपेश मसाइल और बेहतरी के लिए इकदाम पर तफसीली गौर किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम अफसरान को हदायत की कि सफाई के अमल को मौसर बनाने के लिए फील्ड में मुतहरिक करतार अदा करें। बाद डिप्टी कमिश्नर साहिवाल ने शहर का दौरा किया और सफाई सुथराई के इकदाम का जायजा लिया। उन्होंने गलियों, बाजारों और अवामी मकामात पर सफाई के मयार को चेक किया और अमले को बेहतरी के लिए जरूरी हदायत जारी की।
खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले साहिवाल से एमबी न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन डॉक्टर सैफुल्लाह भट्टी ने साहिवाल टीचिंग अस्पताल का अचानक दौरा किया। उन्होंने मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया और जेर इलाज मरीजों की आयादत की। इस मौके पर मेडिकल सुप्रीडेंट भी इनके हमरा मौजूद थे। डॉक्टर सैफुल्लाह भट्टी ने मरीजों और इनके लावाकिन से अस्पताल में फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात, अद्वियात की दस्तियाबी, सफाई सुथराई और अमले के रवैये से मुतल्लिक तफसीलात मालूम की। उन्होंने अस्पताल इंतजामिया की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि मरीजों को बेहतर सहूलियात की फराहमी हुकूमत पंजाब की अवालीन तरजीहात में शामिल है। ऐसे दौरों का मकसद आवामी फलाह बहबूद को यकीनी बनाना है। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले साहिवाल से एमबी न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर डिवीजन डॉक्टर आसिफ तुफैल की जेर सदारत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के तरक्याती मंसूबों बारे जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। सीईओ इशफाक अहमद ने इजलास को ब्रीफ देते हुए बताया कि कॉर्पोरेशन ने शहर की 10 बड़ी सड़कों का पेच वर्क शुरू कर दिया है और सिटी बंद रोड से पेच वर्क का आगाज कर दिया है। महल्लावार तमाम सड़कों का पेच वर्क इसी माह मुकम्मल कर लिया जाएगा। कॉर्पोरेशन ने गर्ल्स कॉलेज रोड की ब्यूटिफिकेशन का मंसूबा भी तैयार कर लिया है और शहर में स्ट्रीट लाइट्स की बहाली का काम भी जारी है। कमिश्नर साहिवाल ने हदायत की है कि तमाम जारी कामों की जल्द तकमील के लिए टाइमलाइन पर सख्ती से अमल किया जाए। सिटी बंद रोड को फूड स्ट्रीट के तौर पर डेवलप किया जाए और कॉर्पोरेशन तमाम वसाइल आवाम को सहूलियात की फराहमी के लिए वक़्फ करें। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले पाक अफगान कुशीदगी आला सतह का इजलास तलब, अहम फैसले मुतवक्का। अफगान तालिबान की जानिब से जारकियत पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज आला सतह इजलास तलब कर लिया, जिसमें अहम फैसले मुतवक्का है। मगरबी सरहद पर अफगान तालिबान की जारकियत के तनाजर में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुल्क की सिक्योरिटी के हवाले से अहम इजलास बुलाया। कौमी सियासी क़यादत आज सर जोड़कर बैठेगी, बड़े फैसले मुतवक्का हैं। आला सतह के इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला, वजीर आजम आजाद कश्मीर और वजीर आला गिलगित बल्चिस्तान भी शामिल होंगे। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले शरकपुर शरीफ के नवाही गांव मर्दर शरीफ में खानदानी रंजिश के बाइस फायरिंग के नतीजे में बाप बेटी जान बहक जबकि खतून शदीद जख्मी हो गई। मुलजिम मौके से फरार। फायरिंग और कत्ल के इस अफसोसनाक वाक़े की तफसील जानते हैं एमबी न्यूज की नुमाइंदा बुशरा नाज से। जी बुशरा नाज, हमें इस कत्ल के अफसोसनाक वाक़े की तफसीलात से आगाह कीजिएगा। शरकपुर शरीफ के नवाही गांव मद्दर शरीफ में मामूली तकरार के बाद असद नामी शख्स ने अपने चचा के घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में चचा खादम हुसैन और उनकी बेटी हीना मौका पर जान बहक हो गए, जबकि चची बुशरा बीबी शदीद जख्मी हो गई, जिन्हें तशवीशनाक हालत में लाहौर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़या की इत्तला मिलते ही थाना शरकपुर पुलिस मौका पर पहुंच गई और इलाके को घेरे में लेकर शवाहिद इकट्ठे करने शुरू कर दिए। पुलिस के मुताबिक वाक़या गली में पेश आने वाले मामूली झगड़े का शख्साना है। मुलजिम असद फायरिंग के बाद मौका से फरार हो गया। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारने शुरू कर दिए हैं। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मसूल होने के बाद FIR दर्ज करके मज़ीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले सादिकाबाद निजी रफाल इंटरनेशनल कॉलेज सादिकाबाद कैंपस में संगीन स्कैंडल सामने आ गया। तुलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। तुलबा सरापा एहतजाज बन गए। सादिकाबाद तुलबा ने एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि पिछले 2 सालों से 500 तुलबा से भारी फीसें वसूल की गई, लेकिन अब तक किसी भी स्टूडेंट को ना तो रिजल्ट दिया गया और ना ही डिग्री दी गई। हमारा मुस्तकबिल तबाह किया जा रहा है। हम सब गरीब और मिडिल क्लास तुलबा के मुस्तकबिल के साथ खेला जा रहा है। डिग्री ना मिलने की वजह से तुलबा को आगे दूसरे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं मिल रहा और ना ही कहीं जॉब मिल सकती है। तुलबा का मुतालबा है कि यह खुला फ्रॉड और तुलबा के मुस्तकबिल के साथ खेला जा रहा है। तुलबा का कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ कॉलेज के बाहर शदीद एहतजाज। इंतजामिया के खिलाफ कॉलेज के बाहर एहतजाज, हमें हक दिया जाए। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले चिन्योट से एमबी न्यूज के तहसील रिपोर्टर महनंद आतिफ की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी पैराफोर्स ने लाहौर और जंग रोड चिन्योट पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया और भारी मशीनरी से आजिजी और पुख्ता तजावुजात का सफाया कर दिया। सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर मोहम्मद अफजाल ने बताया कि पैराफोर्स तजावुजात माफिया के खिलाफ सरगर्म अमल है और किसी को तजावुजात कायम करने नहीं देंगे और माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी।